अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके हाथ पाँव में जलन होती है, कभी कभी हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, उनमें कभी ऐसे महसूस हो जैसे चूंटियां चल रही हों, दर्द और खिंचाव होता है और आसाबी कमजोरी का हो जाना, कुछ ऐसी अलामात हैं जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में हो जाती हैं। और आज की इस खास वीडियो में इन सारी अलामात और न्यूरोपैथी के मसले को जड़ से खत्म करने के लिए बेहतरीन न्यूट्रिशन के साथ कुछ ऐसे बेहतरीन तरीके और कुदरती इलाज आपको बताएंगे जिससे ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं हम कैसे न्यूरोपैथी को घर में ही ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, प्रॉपर न्यूट्रिशन। सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रिशन की, जिसके जरिए पेरिफेरल न्यूरोपैथी के मसले को आप ठीक कर सकते हैं। अगर देखा जाए कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा जरूरी है जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में मदद कर सकता है, तो वो विटामिन B12 है। इस विटामिन की कमी से जिस्म में टिंगलिंग सेंसेशन और सुन्न होने जैसी अलामात हो सकती हैं। इसे अपनी खुराक में लेके पूरा करने के लिए आप अंडे खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जिस तरह दूध, दही वगैरह है, फोर्टिफाइड सीरियल खाएं और मछली को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। इसके बाद जो दूसरा जरूरी न्यूट्रिएंट है वो विटामिन B6 है, जिसका पूरा होना भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी को ठीक रखता है। ये नर्व हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी की वजह से जो आसाबी खुलिये होते हैं उनकी ग्रोथ सही होती है और ख़राब माइलिन शीथ सही होती है। ये आपको चने, आलू, केले और अंडे वगैरह में ज़्यादा मिलता है। ये सारे ऐसे खाने हैं जो आपको आसानी से मिल जाते हैं और आप इन्हें अपनी खुराक में आसानी से शामिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे फोलिक एसिड खाएं। ये भी नर्व्स हेल्थ और DNA के लिए जरूरी है। इसके लिए आप हरे पत्तों वाली सब्जियां खाएं, सिट्रस फल, बीन्स और दालें इस्तेमाल करें। अगर आप ये चीजें अपनी खुराक में शामिल करते हैं तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी की अलामात में काफी ज्यादा कमी आ जाती है। ये सब विटामिन आपको सप्लीमेंट की शक्ल में भी मिल जाते हैं और चाहें तो वही सप्लीमेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, हर्बल रेमेडीज। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए कुछ खास हर्बल रेमेडीज भी बहुत फायदा देती है। इनमें पहली हर्बल रेमेडी हल्दी का इस्तेमाल है। हल्दी सोजिश कम करने और काफी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट खूबियों की वजह से बहुत मशहूर है और इस आसाबी कमजोरी में बहुत फायदा देती है। इसके लिए आप सिर्फ 1 चम्मच हल्दी का पाउडर लें, उसके साथ 1 चुटकी काली मिर्च लें और इन्हें 1 गिलास दूध में मिक्स कर लें या पानी में भी मिला के पी सकते हैं। इसे बेहतर है सोने से पहले इस्तेमाल करें। इसकी वजह से नसों में सोजिश कम हो जाएगी। काली मिर्च हल्दी के जज्ब होने के तनासुब को कई गुना बढ़ा देती है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल होता है। इसमें दूसरी हर्बल रेमेडी आप अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप बारीक बारीक काट लें और इसे 1 गिलास पानी में डाल के अच्छी तरह से उबाल लें और फिर इसे छान के चाय की तरह इस्तेमाल करें। इस तरह अदरक को दिन में 2 से 3 दफा चाय की तरह खाने के दरमियान पीने से न्यूरोपैथी के मसाइल बेहतर हो जाते हैं। ये हमारे खून के बहाव को बेहतर कर देता है, जिसकी वजह से टिंगलिंग सेंसेशन में कमी आ जाती है और न्यूरोपैथी की अलामात भी कम हो जाती है। नंबर 3, ऑयल मसाज। न्यूरोपैथी को कम करने के लिए आप मसाज ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के इसेंशियल ऑयल को मसाज करना ना सिर्फ आपको रिलैक्स कर देता है, बल्कि इससे आपके खून का बहाव भी बेहतर हो जाता है, जिससे न्यूरोपैथी की अलामात को कम करने में मदद मिलती है। इस मकसद के लिए पहले नंबर पे जो सबसे आसान ऑयल मिलता है वो सरसों का तेल है। जी हाँ दोस्तों, सरसों का तेल हल्का गर्म करना है और इसे अपने हाथों और पाँव पे आहिस्ता आहिस्ता मसाज करना है। इससे ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है, दर्द और खिंचाव में कमी आ जाती है। इसकी वजह से टिंगलिंग सेंसेशन में भी कमी आ जाती है। अगर आप रेगुलर मसाज करते हैं तो इससे आपको अपनी बीमारी की अलामात में कमी बहुत जल्दी महसूस हो जाएगी। इस मकसद के लिए दूसरा तेल आप कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल इस्तेमाल करें, जिसे अगर आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा हासिल होता है। लेकिन अगर आप इसमें कोई दूसरा इसेंशियल ऑयल शामिल कर लेते हैं, जैसे लिवेंडर ऑयल है या पिपरमिंट ऑयल हो गया, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हासिल होता है। नारियल के तेल को आपको चाहिए जो हिस्सा सुन्न हो उस जगह पे सुबह शाम मालिश करें। इसकी वजह से वहां जलन कम हो जाएगी, दर्द और खिंचाव में कमी आ जाएगी और साथ में इनके मालिश करने से आप रिलैक्स भी हो जाते हैं। नंबर 4, वार्म और कोल्ड कंप्रेस। न्यूरोपैथी के मसले को ठीक करने के लिए आप गर्म या ठंडी सिकाई कर सकते हैं। इससे न्यूरोपैथी की काफी सारी अलामात में कमी आ जाती है और आप बेहतर महसूस करने लग जाते हैं। न्यूरोपैथी की अलामात को कम करने का ये बहुत ही सादा और मौसर सा हल है। गर्म टकोर या सिकाई आपके खून के बहाव को बेहतर कर देती है। आप किसी कपड़े को हल्का गर्म करें, जैसे टॉवल वगैरह हो गया, उसे हल्का गर्म करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए मुतासरा हिस्से पे लगा के रखें।
इसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो बेहतर हो जाती है। इसकी वजह से दर्द में कमी आ जाती है, जिससे टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन में कमी हो जाती है। और अगर कोल्ड कंप्रेस या ठंडी सिकाई की बात करें तो इसकी वजह से सोजिश कम हो जाती है। आप एक आइस पैक या ठंडा टॉवल अपने हाथों या पाँव के तलवों में 10 से 15 मिनट के लिए लगा रहने दें, या जहां पे भी आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही हो वहां आप इसे रख सकते हैं। इसकी वजह से हाथ पाँव का सुन्न होना और साथ में वहां मौजूद बेचैनी भी कम हो जाती है। इस तरह की सूरत में इसका बेहतर तरीका यह है कि आप पहले कोल्ड कंप्रेस कर लें और फिर साथ में हॉट कंप्रेस या गर्म सिकाई कर लें। इन दोनों कामों से आपको न्यूरोपैथी के मसले में काफ़ी ज़्यादा फायदा हासिल होना। ये सादा सा काम आप अपने घर में आसानी से कर सकते हैं और इसकी वजह से आप में न्यूरोपैथी की अलामात में कमी आ जाएगी। नंबर 5, रेगुलर एक्सरसाइज। पांचवा तरीका जिससे आप अपने हाथ पाँव में न्यूरोपैथी के मसाइल को ठीक कर सकते हैं वो रेगुलर वर्जिश करना है। इससे ना सिर्फ हमारा पूरा जिस्म सेहतमंद हो जाता है बल्कि इससे नर्व हेल्थ भी बेहतर हो जाती है। इसकी वजह से खून का बहाव बेहतर हो जाता है, जिससे इन न्यूरोपैथी की अलामात में कमी आ जाती है। कुछ सिंपल सी वर्जिश जैसे वॉक करना है, स्विमिंग करना है, योगा करना या जॉगिंग करना आपको फायदा दे सकते हैं। और इसके अलावा इस मकसद के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा फायदा देती हैं। इसकी वजह से आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और टिंगलिंग सेंसेशन कम करने में हेल्प होती है। इसलिए अपने आप को अगर आप फिट रखना चाहते हैं और न्यूरोपैथी के मसाइल को कम करना चाहते हैं तो रोज़ाना 20 से 30 मिनट लाजिम वर्जिश करें। नंबर 6, एलोवेरा जेल। नंबर 6 पे एलोवेरा जेल का इस्तेमाल है। एलोवेरा जेल अपनी सूदिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियों की वजह से जाना जाता है। ताज़ा एलोवेरा जेल के इस्तेमाल से आपके हाथ पाँव में जलन और टिंगलिंग सेंसेशन में कमी आ जाती है। इसका इस्तेमाल भी बहुत ही सिंपल है। आपने एक ताज़ा एलोवेरा पौधे का पत्ता लेना है, उसे बीच में काट लेना है और उसमें से जो जेल होता है उसे निकाल लेना है और इसे निकाल के महफूज भी कर सकते हैं और फिर इस्तेमाल करें। जिसका तरीका बड़ा ही सिंपल है। आपने उस जेल को मुतासरा जगह पे लगा के हल्का सा मसाज करना है। इसमें कुछ कूलिंग इफेक्ट होता है जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन में फौरी कमी आ जाती है। इस जेल को आप 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपको अपने सभी नर्वस इश्यूज की अलामात में कमी नजर आएगी। नंबर 7, एप्सम साल्ट। 7वें नंबर पे जो रेमेडी आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो एप्सम साल्ट का इस्तेमाल है। एप्सम साल्ट जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट होता है, यह आपकी मसल्स को रिलैक्स करने और साथ में इसकी वजह से जो आसाबी तनाव होता है वो भी कम हो जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम साल्ट को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आपने एक टब को पानी से भर लेना है और उसमें 1 कप तक एप्सम साल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और कोशिश करनी है पानी हल्का गर्म हो। और फिर आपने इस वार्म वाटर में अपने हाथ और पाँव को भिगो के कुछ देर के लिए छोड़ देना है। इस तरह करने से ना सिर्फ आपकी नर्व्स रिलैक्स हो जाती हैं बल्कि इससे जो पट्ठों में खिंचाव और दर्द होता है वो भी कम हो जाता है। इसकी वजह से आप में जो जलन और सुइयों के चुभने जैसा महसूस होना होता है वो कम हो जाता है और आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये थी कुछ रेमेडीज़ और कुछ आसान से काम जो आप में पेरिफेरल न्यूरोपैथी की अलामात में काफ़ी ज़्यादा कमी करने में हेल्प कर सकती हैं। इन सभी रेमेडीज़ के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं, जैसे नर्व के लिए ऑयल कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, या कौन से खाने या विटामिन्स हैं जिनकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी में कमी लाई जा सकती है, वो अगर आप देखना चाहें तो चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल विजिट करने का और वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली इस तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।